हमारा प्रभु पवित्र है, हमारा प्रभु छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आमीन। सो जब हमें आशीष चाहिए तो वचन को ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद प्रार्थना के समय उस वचन के लिए परमेश्वर से विनती करें। ज्यादा महत्वपूर्ण है। आमीन। और ये बिल्कुल सच बात है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की अधिकतर शिक्षाएं, बल्कि हम कह सकते हैं लगभग 100% शिक्षाएं भीतरी जीवन से संबंधित हैं। बाहरी जीवन में आपको क्या मिलेगा वो सब प्रभु ने उपाय करके रखा है। आमीन। उन चीजों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर हम अपने भीतरी जीवन में प्रभु को उतार लेते हैं, अगर अपने भीतरी जीवन में हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, तो बाहरी जीवन की तमाम आवश्यकताएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे, तुम चिंता मत करना तुम क्या पहनोगे, क्योंकि तुम्हारे पिता को जो स्वर्ग में है उसे मालूम है तुम्हारी आवश्यकताएं क्या हैं। सो हमारा भीतरी जीवन बाहरी जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बात और मेरे साथ बोलिए, जब मेरे अंदर सुधार हो जाएगा तो मेरा बाहरी जीवन सुंदर बन जाएगा। आमीन। फिर से बोलिए, जब मेरे अंदर सुधार आ जाएगा तो मेरा बाहरी जीवन सुंदर बन जाएगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? प्रभु का वचन सच्चा है और प्रभु अपने वचन में एक ही बात हमको कहता है, अपने भीतरी जीवन की चिंता करो, अपने मन की, अपने सोच और अपने विचारों की चिंता करो, क्योंकि अगर तुमने भीतर जय पा ली तो तुम बाहरी रूप से भी जयवंत हो जाओगे। हालेलुया। बहुत से लोग बहुत कमजोर या हारा हुआ जीवन जीते हैं और उसका कारण यह है क्योंकि उन्होंने अपने अंदर पूरा सुधार होने नहीं दिया है। और इसलिए प्रियो ध्यान से सुनिए, हमारे अंदर सुधार होना है और पूरा सुधार होना है। कैसा सुधार होना है? बोलिए पूरा सुधार। बोलिए मेरे अंदर प्रभु पूरा सुधार करेगा, तब मेरा बाहरी जीवन आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। भीतरी जीवन जरूरी है, याद रखिएगा। आज की शाम ये बात सीख कर जाइए, मेरा भीतरी जीवन मेरे बाहरी जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रभु ने कहा जो तुमको बाहर से नुकसान पहुंचाता है उससे मत डरो। कोई तुम्हारा पैसा चुरा लेता है, कोई तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें थोड़ा धोखा दे देता है, या कोई तुम्हारा विरोध करके तुम्हें थोड़ा दुख पहुंचाता है। प्रभु ने कहा वो चीजें अच्छी नहीं है, लेकिन उन चीजों की ज्यादा परवाह मत करना, बल्कि तुम उससे डरो जो तुम्हारे भीतरी आत्मा और शरीर दोनों का न्यायी है। अपने परमेश्वर से डरो, अपने परमेश्वर का सम्मान करो, क्योंकि वो तुमको बाहरी के साथ साथ भीतरी आशीषें भी देना चाहता है। हालेलुया। अगर समझ में आ रहा तो ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मेरा भीतरी जीवन मेरे और जब मेरे अंदर सुधार आ जाएगा तो मेरा बाहरी जीवन बदल जाएगा और सुंदर बन जाएगा। आमीन। आत्मा और शरीर दोनों का न्यायी है। हालेलुया। और उससे हम कुछ छिपा नहीं सकते। हाँ, उससे हम कुछ भी छिपा, अपने माँ बाप से तो छिपा सकते हैं, अपने पास्टर से भी छिपा सकते हैं, अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो अपने मालिक से भी छिपा सकते हैं, लेकिन अपने पिता, अपने परमेश्वर से हम कुछ भी छिपा। एक बार एक व्यक्ति जो सेवा करता है उसने यूं कहा, उसने कुछ लोगों से कहा, भाई तुम नौकरी करते हो और तुम्हारा बॉस कभी कभी ऑफिस आता है और कभी कभी ऑफिस से अलग अलग कामों पे चला जाता है, तो तुम छुप करके थोड़ा आराम कर सकते हो। बोला मैं तो सेवा करता हूं, मैं प्रभु की सेवा करता हूं, मेरा मालिक कहीं जाता ही नहीं, वो हमेशा मेरे अंदर ही रहता है। मेरा बॉस हमेशा मेरे अंदर ही रहता, वो कहीं जाता ही नहीं है, मैं उससे क्या छिपा सकूंगा।
लेकिन खुशी की बात यह है, हमारा स्वामी भले ही हमेशा हमको देखता रहता है, लेकिन वो हमको समझता भी है। आमीन। वो हमको बहुत प्यार करता है। आज की शाम अगर आप एक बात सीखना चाहते हैं तो ये बात सीख लीजिए, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। और अगर कभी शक आए कि यीशु मसीह कहां मुझसे प्यार करते हैं, मुझे दिखाई तो देते नहीं हैं, मैं उनसे बात करता हूं तो मैं ही बोलता हूं, उनकी आवाज भी नहीं आती है, अगर कभी शक आए तो उस क्रूस को याद करना जिस पर यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपनी जान दे दी है। हालेलुया। तो आज हम क्या सीख रहे हैं? मेरा भीतरी जीवन बाहरी जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आमीन। और जैसा मैंने आपसे कहा, बहुत से लोग विश्वास में तो हैं लेकिन फिर भी हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, फिर भी कमजोर जीवन जी रहे हैं, फिर भी पाप बार बार उनके ऊपर हावी हो जाता है। यहां तक कि बहुत से लोग सेवा में होने के बाद भी बहुत बार हारा हुआ और कमजोर जीवन जीते हैं, कई बार आशीषित जीवन नहीं जीते हैं। एक बार मैंने एक कहानी सुनी, एक प्रचारक को बुलाया गया एक सभा में प्रचार करने, और वो प्रचारक बड़ा अच्छा प्रचार कर रहे थे और सब लोग जोर से हालेलुया और आमीन चिल्ला रहे थे। लेकिन वहीं सामने एक छोटा सा लड़का बैठा हुआ था। जब लोग जोर से कहते हालेलुया तो लड़का कहता 1 फुट नीचे। फिर प्रचारक प्रचार करते और पूरी भीड़ कहती आमीन, वो बच्चा कहता 1 फुट नीचे, 1 फुट नीचे, 1 फुट नीचे। और उसके पास जो लोग बैठे थे वो परेशान हो गए, ये बच्चा क्या बोल रहा है, 1 फुट नीचे, 1 फुट नीचे, 1 फुट नीचे। पूरी मीटिंग खत्म हो गई, सब लोग प्रचारक से मिलने गए, बहुत अच्छा प्रचार किया आपने, हमको बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत आशीष मिली। लेकिन एक व्यक्ति ने उस छोटे से लड़के को पकड़ा और उसको ले जाकर पूछा, बेटा मुझे बता, तू पूरी मीटिंग में 1 फुट नीचे, 1 फुट नीचे, 1 फुट नीचे क्या कह रहा था? और तब वो बच्चा बोला अंकल, वो प्रीचर, वो प्रचारक मेरे पापा हैं, और यहां वो इतना बढ़िया प्रचार कर रहे थे, लेकिन घर में उनका जीवन कैसा है ये मैं जानता हूं। और मैं पूरे संदेश एक प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ये संदेश मेरे पापा के 1 फुट नीचे आ जाए, 1 फुट नीचे आ जाए, उनके दिमाग से निकलकर उनके। आज कितने 1 फुट वाले यहां बैठे, हम भी सर, राइट। हम बहुत सी चीजों का प्रचार करते हैं लेकिन उन पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए कई बार कमजोरी का जीवन, कई बार ऐसे संघर्ष, ध्यान से सुनिए, कई सेवक हम सब ऐसे संघर्षों से गुजरते हैं जो प्रभु कभी नहीं देता। वो हमारे सेल्फ क्रिएटेड है, क्योंकि हमने वचन प्रचार किया लेकिन वो वचन 1 फुट नीचे नहीं आया। वो हमने दिमाग से प्रचार किया, अपने ज्ञान से प्रचार किया, लेकिन पौलुस अपने वचन में लिखते समय कहता है मैं अपने प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ का प्रमाण देखना चाहता हूं। हालेलुया। आज जितना प्रचार हो रहा है उसके अनुसार प्रमाण नहीं दिखाई दे रहा, भीड़ भी लग जा रही है, लेकिन जो काम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिनों में हुआ करता था वो काम कब होगा? हमारी आंखें कब देखेंगी जो बात प्रभु ने कहा था, अपने सेवकों से कहा था, जो काम मैंने किए तुम वो करोगे, वरन उनसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। 1 फुट नीचे आने की जरूरत है, सुधार होने की जरूरत है। बहुत बार हारा हुआ जीवन हम जीते हैं। मैं कई बार, आपने भी बहुत सी बातें सुनी होंगी, और मैं याद कर रहा हूं प्रचार करते करते, कभी कभी दुख के साथ ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं, ऐसी बातें जो प्रभु के लोगों के जीवन में नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका कारण यही है क्योंकि हमने पूरा सुधार होने नहीं दिया है, हमने अपने अंदर वचन को काम करने नहीं दिया है। आज के संदेश का शीर्षक क्या है? सही क्रम और पूरा सुधार। ना बहुत बार क्रम भी हम बिगाड़ देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सही क्रम यह है कि पहले प्रभु हमारे दिल को बदलना चाहता है, उसके बाद हमारे बाहरी जीवन को आशीषित करेगा।
उसने सिखाया, उसने कहा पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। ये भीतरी बात है, भीतरी बात है। तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें, लेकिन हम क्या करते हैं? हम पहले वस्तुओं के पीछे भागते हैं। हमें पहले आशीषें चाहिए। हाँ, सेवा में आएंगे तो क्या मिलेगा? कल शाम हम लोग बात कर रहे थे वॉलंटियर्स वाली मीटिंग में, सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा? नहीं नहीं, पहले प्रभु को पाओ, उसके बाद सारी आशीषें अपने आप मिल जाएंगी। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह घर में थे और वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी, आने की जगह नहीं हो रही थी। और कुछ लोग एक लकवे के रोगी को, पैरालाइज व्यक्ति को एक खाट पर लिटा कर लाए, लेकिन जब जगह नहीं मिली उसको घर के अंदर ले जाने के लिए, तो उन्होंने छत खोल दी। हाँ, आरसीसी की छत नहीं होगी, छप्पर की छत होगी। उन्होंने छत खोल दी और उस चरपाई को ऊपर से ऐसे लटका दिया ना। प्रभु खड़े हुए थे, भीड़ लगी हुई थी, प्रभु प्रवचन दे रहे थे और यहां से एक चरपाई उतर कर आ रही है और उसमें एक रोगी है, लकवे का रोगी, जिसको लकवे का रोग लगा हुआ था, चल नहीं पाता था, उठ नहीं पाता था। और जैसे ही प्रभु ने उस चरपाई को आते देखा, मैं सोचता हूं प्रभु ने अपने संदेश को थोड़ी देर के लिए रोका। सब भीड़ भी देखने लगी ये क्या हो रहा है। और सुनिए, प्रभु ने एक बहुत अद्भुत बात कही। प्रभु को मालूम था वो बीमार है, प्रभु को मालूम था उसको चंगाई की जरूरत है, लेकिन मालूम प्रभु ने पहली बात क्या कही? प्रभु ने कहा, हे बेटे तेरे पाप क्षमा हुए, हे बेटे तेरे पाप। और ये कहकर प्रभु ने क्रम स्थापित कर दिया है कि प्रभु पहली बात हमारे जीवनों में क्या करना चाहता है। वो हमको चंगा जरूर करेगा, वो हमको आशीषित जरूर करेगा, वो आपको उन्नति और तरक्की जरूर देगा, लेकिन उससे पहले प्रभु चाहता है हम अपने जीवन में उद्धार को पाएं, हम अपने जीवन में पापों की क्षमा का अनुभव करें। हालेलुया। क्योंकि बार बार मैं आपको याद दिलाऊंगा, जब मेरा भीतरी जीवन बदल जाएगा तो मेरा बाहरी जीवन अपने आप सुंदर बन जाएगा। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए उसके वचन के लिए। सो जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को देखा, इससे पहले कि प्रभु उसको चंगा करते, प्रभु ने उससे कहा, हे बेटे तेरे पाप क्षमा हुए। और उसके बाद जो लोग वहां खड़े थे वो नाराज होने लगे और कहने लगे ये कौन है? प्रभु को कहने लगे ये कौन है, इसको क्या अधिकार है, ये पाप क्षमा कर सकता है? और फिर ध्यान से सुनना, प्रभु ने उन लोगों से कहा जिनके मन में ये सवाल उठ रहा था, प्रभु ने उनसे पूछा, ध्यान से सुन के मुझे आंसर दीजिएगा। प्रभु ने कहा, क्या आसान है, क्या सहज है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना एक लकवे के रोगी से कि उठ अपनी खाट उठा और चला जा? और मैं अगर आपसे आंसर पूछूं तो आप अपने अपने आंसर जरूर सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरे अंदर क्या विचार चलता है। मैं सोचता हूं एक लकवे के रोगी से यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, यह ज्यादा आसान है। क्यों? ध्यान से सुनना। क्योंकि जब हम उससे कह रहे हैं तेरे पाप क्षमा हुए, किसी को कुछ नहीं पता हुए कि नहीं हुए, अपन कह के निकल सकते हैं, लेकिन एक लकवे के रोगी से बड़ी भीड़ के सामने कहना उठ और अपनी चरपाई उठा और चल, फिर ये बहुत कठिन है। क्योंकि अगर वो नहीं उठा तो भीड़ मारेगी। हालेलुया कह रहा भाई हमारा, जोर से बोलो। भीड़ मारेगी। हालेलुया। आप सोचिए प्रभु के सेवक को, आप सोचिए इस बात को। हो सकता है मैं अपनी जगह आपको लगे मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन एक रोगी से कहना तेरे पाप क्षमा हुए, अपन कह के निकल सकते हैं, भाई हुए नहीं हुए प्रभु जाने, अपन को क्या लेना देना। लेकिन उससे कहना उठ अपनी खाट उठा और चला जा, ये बहुत कठिन है। क्योंकि जैसे ही आपके मुंह से ये बात निकली, अब सारी भीड़ उसको देख रही है, और थोड़ी देर अगर कुछ नहीं होगा तो भीड़ में खुस शुरू हो जाएगा। अरे ये तो हिला नहीं, ये तो उठा नहीं। इसीलिए प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम ये समझो, जिसको एक रोगी को चंगा करने का अधिकार है, उसी को अधिकार है उसके पाप क्षमा करने का। हालेलुया। और प्रभु ने कहा, मैं सिखाना चाहता हूं, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम्हारी बाहरी जरूरतें तो जरूर पूरी हो जाएंगी, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी जरूरत है तुम्हारी आत्मा में उद्धार
आना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि अगर आत्मा में उद्धार नहीं आया, प्रियो ध्यान से सुनना, आत्मा में उद्धार नहीं आया तो बीमारी से चंगे हो जाओगे और कोई भरोसा नहीं, 2 साल बाद कोई दूसरी बीमारी आ जाए और 3 साल बाद कोई और बीमारी आ जाए। बीमारियों का क्या है, जब तक शरीर है घट बढ़ चलता रहता है ना। अभी कुछ समय पहले कोरोना आया था, अभी फिर से खबरों में बहुत सारी चीजें सुनाई दे रही हैं। प्रभु करे हमारा देश बचा रहे, आमीन। और प्रभु करे सारे संसार से कोविड जैसी महामारी हमेशा के लिए दूर हो जाए। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, चंगाई आज मिली, आज हम खुश हो गए, 2 साल बाद कोई फिर बीमार पड़ सकता है। लेकिन उद्धार जब मिल गया और मेमने के जीवन की पुस्तक में नाम लिख गया तो कोई उस नाम को वहां से काट ना सकेगा। एक बार को शरीर में कोई दर्द और तकलीफ रहे तो रहे, लेकिन स्वर्ग में अनंत जीवन आपको जरूर मिल जाएगा। हालेलुया। लेकिन ये कब होगा, जब पूरा सुधार होगा। बोलो पूरा सुधार, बोलो मेरे अंदर आज पूरा सुधार होगा। आमीन। आपको पता, अभी शैतान को मत बोलना, शैतान को दोष। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था और उसने देखा पेड़ के नीचे कोई भाई बैठ के बहुत रो रहा है, तो वो उसके पास गया और जब पास गया तो देखा शैतान ही बैठा रो रहा था, लूसीफर बैठ के रो रहा था। तो ये पास्टर उसको पूछा, बोला अरे लूसीफर, तुम सबको रुलाते रहते हो, आज तुम क्यों रो रहे हो? बोला ये विश्वासियों से मैं बहुत परेशान हूं, ये विश्वासियों से मैं बहुत दुखी हूं। बोला क्या हो गया? बोला अरे खुद गड़बड़ सड़बड़ काम करते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो कहते शैतान ने करवा दिया। बोले खुद उल्टा सीधा काम करते हैं और जब पकड़े जाते तो क्या कहते हैं? ओह, तो ये सुधार इसीलिए नहीं हो रहा। लेकिन बंद करो ये खेल, है ना, ये खेल अब बंद होना चाहिए और प्रभु के सामने अपना जीवन पूरी तरीके से खोलना जरूरी है। हालेलुया। तो सुधार हमारे अंदर क्यों नहीं हो पा रहा है? हम ही उसकी रुकावट है। कोई कहता है मैं गुस्सा करना नहीं चाहता हूं, उसने मुझे गुस्सा कर दिया। अरे उसके पास इतनी ताकत है कि वो तुमको गुस्सा कर सकता है? नहीं, ये हमारा निर्णय होता है हम गुस्सा करेंगे, ये हमारा निर्णय होता है हम मुंह से अपशब्द बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। हमारे अंदर पूरा सुधार होना जरूरी है। आमीन। जब पूरा सुधार आएगा तो जयवंत हो जाओगे। हालेलुया। बोलो हम जयवंत होने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु ने हमें जयवंत बनाया है। हम हारा हुआ जीवन नहीं जिएंगे, हम जयवंत जीवन जिएंगे। आमीन। एक बार यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों से यूं कहा, उन्होंने कहा तुम थाली और कटोरे को सिर्फ ऊपर ऊपर से मांजते हो, है ना, और अंदर से उसको साफ नहीं करते हो, अंदर वो गंदगी से भरता जा रहा है ना। और ये हमारे जीवन की तस्वीर है। आप सोचिए ना, आप घर में जब बर्तन साफ करते हैं, खास तौर से वो बर्तन जिसमें खाना पकाते हैं, जिसमें आप खाना खाते हैं, उन बर्तनों को बाहर से साफ करना जरूरी है या भीतर से? दोनों जगह से साफ होना जरूरी है, लेकिन भीतर से साफ होना ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि उसमें हम खाना पका रहे हैं। अगर अंदर गंदगी है तो वो भी खाने में मिल जाएगी और फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। एक बार को बर्तन में बाहर थोड़ी सी मट्टी लगी है, कालिक लगी है, चलेगा, लेकिन अंदर से बर्तन साफ होना जरूरी है। लेकिन हम विश्वासी उल्टा ही जीवन जीते हैं। बाहर से खूब बढ़िया सज संवर के आते, है ना, अभी देखो सब कितने बढ़िया साफ सुंदर, है ना, दिख रहे, बढ़िया दिख रहे, चमक रहे हैं, आपके चेहरे चमक रहे हैं। लेकिन प्रभु चाहते हैं जैसे आप बाहर से चमक रहे हैं, जैसे आप बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, आपके अंदर आत्मा भी मुस्कुराए, आपके अंदर आत्मा में पवित्रता पाई जाए। हालेलुया। अगर आप भी चाहते हैं कि प्रभु का ये काम पूरा हो जाए तो आज प्रार्थना करेंगे हम लोग।
प्रभु हम वो थाली और कटोरे बनना चाहते हैं जो सिर्फ बाहर से नहीं, हमें भीतर से भी साफ कर। हमें भीतर से भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अंदर सुधार आएगा तो बाहरी जीवन अपने आप सुंदर, हालेलुया, परिवार में अपने आप सुंदरता आ जाएगी, परिवार में अपने आप प्रेम आ जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले सुधार कहां होना है? यीशु मसीह की एक बड़ी उत्तम शिक्षा मरकुस 7 अध्याय में आपको मिल जाएगी। वहां प्रभु ने कहा, देखो मनुष्य में कुछ भी बाहर से समाकर उसे अशुद्ध नहीं कर सकता, लेकिन जो उसके अंदर से निकलता है वही है जो मनुष्य को अशुद्ध करता है। और फिर प्रभु ने बताया क्या क्या हमारे अंदर से निकलता है। लेकिन तुम्हारे अंदर से बुरे बुरे विचार निकलते हैं, तुम्हारे अंदर से व्यभिचार की बातें निकलती, तुम्हारे अंदर से लोभ और लालच की बातें निकलती हैं, तुम्हारे अंदर से कुदृष्टि निकलती है, लोगों पर गलत दृष्टि डालना, व्यभिचार की दृष्टि डालना, कई बार आंखों में पाप होता है। और प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु चाहते पहले हमारे भीतर के जीवन में सफाई हो जाए। आमीन। जब हमारे भीतर के जीवन में सफाई हो जाएगी तो हमारा बाहरी जीवन बदलता चला जाएगा और सुंदर बन जाएगा। वापस से वो लकवे के रोगी की बात याद दिलाऊं। जब प्रभु ने देखा कि भीड़ परेशान हो रही है, प्रभु ने कह दिया था तुम्हारे पाप क्षमा हुए। और फिर प्रभु ने उस लकवे के रोगी को सबके देखते देखते कहा, अब मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उठ, अपनी खाट उठा और चला जा। और लिखा वो तुरंत उठा और उसने अपनी खाट उठाई और सबके देखते देखते चला गया। प्रियो, परमेश्वर के पुत्र ने इस बात को करके प्रमाणित किया। वो सामर्थ्य है आपको चंगा करने के लिए, लेकिन उससे पहले वो चाहता है आपकी आत्मा को आजाद करने के लिए। आमीन। अंदर सुधार का काम जरूरी है, अंदर पवित्रता आना जरूरी है, अंदर से क्रोध निकलना जरूरी है, अंदर से बुरे बुरे विचार और बुरी बुरी आदतें जाना जरूरी है। आमीन। जब अंदर से शुद्ध हो जाएंगे तो बाहरी जीवन अपने आप पवित्र और सुंदर होता चला जाएगा। एक और कहानी आपको याद दिलाऊं। एक बार यीशु मसीह कुएं पर गए, उनको प्यास लगी हुई थी और वो दोपहर का समय था, कुएं पर और कोई नहीं था। एक स्त्री पानी भरने आई थी और प्रभु उस स्त्री के जीवन के बारे में जानते थे, क्योंकि उसका जीवन बहुत अच्छा नहीं था। और जब वो आई तो प्रभु उससे बात करने लगे। प्रभु ने उससे कहा, मुझे थोड़ा पानी पिला दे। और वो स्त्री बात करने लगी और वहां पर कुछ सामाजिक बातें होने लगी, कुछ जाति की बातें होने लगी। और वो प्रभु से कहने लगी कि आप तो दूसरी जाति के हैं, हम दूसरी जाति के हैं, आप हमसे पानी कैसे मांग सकते हैं? और तब प्रभु ने उससे कहा, प्रभु ने कहा, तू जानती ही नहीं कि तू किससे बात कर रही है। अगर तू जानती तो तू मुझसे जीवन का जल मांगती और मैं तुझे ऐसा जीवन का जल देता कि तेरी आत्मा में फिर दोबारा कभी प्यास ना लगती। हालेलुया। और फिर वो स्त्री बात करने लगी ना। सुनो आप ध्यान से, वो स्त्री बात कर रही है वो भी प्रभु से आराधना के विषय में। किस विषय पे? हाँ, बहुत बड़ा विषय उसने चुना, वर्शिप। सीधे यीशु मसीह से बात कर रही है वर्शिप के बारे में, आराधना के विषय में। और क्या कह रही है? कह रही है आप जो यहूदी लोग हैं, आप हमारी आराधना पूरी होने नहीं देते हैं, आप हमको वहां यरूशलेम में आने नहीं देते हैं। बहुत सारी बातें कर रही थी और करते करते मैं सोचता हूं जब वो बहुत बोल चुकी तो प्रभु ने एक छोटी सी बात उससे कही। प्रभु ने कहा, जा अपने पति को बुला ला। अब मैं सोचता हूं वो स्त्री भी सोच रही थी, ये क्या बात मैं आराधना के विषय में कर रही हूं, ये पता नहीं कहां पति की बात कर रहा है। लेकिन प्रभु ने जानबूझकर वो बात कही थी क्योंकि उस स्त्री का जीवन अच्छा नहीं था। और प्रभु जानते थे कि वो पहले भी कई पति कर चुकी थी और अभी भी जिसके साथ रह रही थी वो उसका पति नहीं था, उसका जीवन साफ नहीं था, उसका चरित्र साफ नहीं था। लेकिन फिर भी वो बात क्या कर रही है? आराधना के विषय में, स्तुति के विषय में। ओ, प्रभु की आराधना होनी चाहिए, प्रभु की स्तुति होनी चाहिए, सब लोग प्रभु की आराधना करनी चाहिए, सब लोग यरूशलेम मंदिर में जाने चाहिए। लेकिन प्रभु ने उसको रोका और फिर प्रभु ने उससे बात करी। प्रभु ने कहा, मैं जानता हूं तेरे जीवन के बारे में, मैं जानता हूं तेरा चरित्र कैसा है, मैं जानता हूं। प्रभु ने उसका अपमान नहीं किया,
बल्कि बल्कि अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो आपको पता होगा, मुझे बड़ा अचंभा लगता है, इससे पहले कि प्रभु उस स्त्री से बात करते, प्रभु ने अपने चेलों को भेज दिया था। मैं सोचता हूं इसलिए ताकि वो सबके सामने इस स्त्री को ऐसा ना लगे कि प्रभु मुझे अपमानित कर रहे हैं। लेकिन जब ये बातचीत होती रही, इस स्त्री ने कहा, मुझे लगता है आप कोई भविष्यद्वक्ता हैं। और तब प्रभु ने कहा, मैं भविष्यद्वक्ता नहीं हूं, मैं वो हूं जिसके बारे में भविष्यद्वक्ताओं ने कहा है। और फिर इस स्त्री ने प्रभु से विनती करी, विश्वास किया और उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। अधूरा सुधार पूरा सुधार होने नहीं देते। आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी बुराई करना नहीं छूट रही, फिर भी दूसरों की बुराई करने के लिए मुंह अभी भी खुलता है। बहुत सारी बुरी बुरी आदतें, बहुत सारी बुरी बुरी संगति अभी भी बहुत से लोगों के जीवनों में बनी है। और इसी वजह से प्रियो, आप विश्वास करते हैं, प्रभु का नाम भी जानते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन जीवन में तरक्की नहीं आ पा रही है, जीवन में आशीषें नहीं आ पा रही हैं। कब आशीषें आएंगी? जब पूरा सुधार हो जाएगा। हालेलुया! जब आत्मा में बदलाव आ जाएगा, पूरा सुधार हो जाएगा, तब हमारे अंदर वो आशीषें आ जाएंगी जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। एक बड़ी खूबसूरत बात प्रभु ने कही, मरकुस 11:41 में प्रभु ने कहा, तुम अपने भीतरी को, जो तुम्हारे अंदर का जीवन है, पहले उसको अर्पण कर दो, तब तुम्हारा पूरा जीवन भी शुद्ध हो जाएगा। आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन को आशीष दे, आपके जीवन को ग्रहण करे, आज अपने हृदय को खोलकर प्रभु के सामने रख दीजिएगा। आमीन। एक बार हमारे पास 2 लोग आए प्रार्थना करवाने के लिए। ध्यान से सुनना, 2 लोग आए, एक पिता और एक उसकी बेटी, और वो दोनों दुष्ट आत्मा ग्रसित थे। उन दोनों को दुष्ट आत्मा सताया करती थी, और हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, उनको काउंसलिंग कर रहे थे, ताकि प्रभु की मदद से, प्रभु के नाम से उनको छुटकारा मिल जाए। और बहुत घंटों प्रार्थना करने के बाद मुझे महसूस हुआ आत्मा में कि हम उनसे कहें कि आपकी चंगाई से पहले आप अपने पापों की क्षमा प्रभु से मांगिए। इससे पहले कि आप चंगाई की प्रार्थना करें, अपना जीवन प्रभु को अर्पण करिए, और उसके बाद आपको छुटकारा और चंगाई दोनों मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने उस पिता से कहा, मैंने कहा आपको अपना जीवन प्रभु को अर्पण करना होगा, उसने अपना ऐसे आस्तीन ऊपर खींची। मैं सोचा पता नहीं क्या करने जा रहा, लड़ाई करेगा कि क्या करेगा। उसने अपनी आस्तीन ऊपर खींची, और जब उसने आस्तीन ऐसे ऊपर खींची, उसने वहां पर लिखा हुआ था, बहुत सारी कुछ बातें लिखी हुई थी। उसने लिखा था, मैं इज़राइल के वंश से हूं, मैं ये गोत्र से हूं। बाइबल के कुछ कुछ बातों को उसने से गोद कर लिखा हुआ था। प्रियो, इन बातों से लाभ नहीं होता, इन बातों से लाभ नहीं होता। हमने उसको समझाया, हमने कहा आपके शरीर पर कुछ लिखने से, कुछ वचन लिखने से आपके अंदर छुटकारा नहीं आएगा। आपको अपना जीवन अर्पण करना होगा, और आपको कहना होगा, प्रभु मेरे पापों को तू क्षमा कर, तब आपको उद्धार भी मिलेगा और छुटकारा भी मिलेगा। लेकिन वो व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। हमें 3 घंटा लगा, हम 3 घंटे उससे बात करते रहे उसकी मदद करने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने को वो विश्वासी था, पहले से वो प्रभु के लोगों में गिना जाता था, लेकिन फिर भी दुष्ट आत्मा ने उसको नहीं छोड़ा। आज हम क्या सीख रहे हैं? हमारे अंदर पूरा सुधार होना जरूरी है। आमीन। पूरा सुधार होगा तो छुटकारा आएगा, और सबसे बढ़कर प्रभु की आशीष मिलेगी, हमें उद्धार की आशीष मिलेगी। आगे मैं थोड़ी देर आपको 1-2 बातें और समझा के, और उसके बाद आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। क्या होता है जब किसी के अंदर अधूरा सुधार होता है, पूरा सुधार नहीं हुआ? उसने प्रभु को जान तो लिया, लेकिन उसने पूरी तरीके से प्रभु को ग्रहण नहीं किया। या हम यूं कहें, वो अपने मुंह से प्रभु प्रभु तो कहते हैं, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चलते। यीशु ने कहा ना, जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, उनमें से सब लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, लेकिन वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, अधूरा सुधार करना,
आधा बटा हुआ जीवन प्रभु के लिए देना हमेशा नुकसान लाता है। और इसके लिए मैं एक नाम लूंगा, अगर आप बाइबल पढ़ते तो आप झट से समझ जाएंगे। मैं सोचता हूं यहूदा इस्करियोती सबसे बड़ा उदाहरण है अधूरे सुधार का। वो यीशु मसीह के चेलों में गिना गया, यीशु मसीह के साथ साथ चलता था, उसने यीशु मसीह से बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा, यहां तक कि यीशु ने उसको इस्तेमाल किया ना। कई जगह प्रभु अपने चेलों को सेवा पर भेजते थे, दो दो करके। और मैं सोचता हूं यहूदा भी जाता होगा सेवा करने, लेकिन क्या हुआ, उसने अपने जीवन को पूरी तरह से अर्पण नहीं किया था। और इसी वजह से बाइबल कहती है एक दिन आया जब शैतान यहूदा के अंदर समा गया। शैतान यहूदा के अंदर समा गया और उससे वो काम करवा लिया जो शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा करेगा। प्रियो, आज बहुत से लोग कई बार शैतान के लिए अपने जीवन के द्वारों को खोल देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को पूरी रीति से अर्पण नहीं किया है। वो अपना जीवन प्रभु को देते हैं, उसके बाद फिर पाप करने लगते हैं, उसके बाद फिर बुराई करने लगते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं, बहुत से लोग सेवा में आने के बाद भी बटा हुआ जीवन जीते हैं। एक बार एक पास्टर, मैं क्योंकि बहुत से प्रभु के सेवक लोग भी यहाँ हैं, वर्शिप टीम्स यहाँ पर हैं, मुझे याद आ रहा है, मैं कह दूं उस बात को। एक बार एक पास्टर को, एक प्रभु के दास को जो बहुत बड़ा प्रॉफिट है, उसको एक बहुत बड़ी सभा में बुलाया गया और बहुत बड़ी वर्शिप टीम सामने बहुत अच्छा गीत गा रही थी, संगीत बजा रहे थे, बहुत कुछ अच्छा था। लेकिन वो प्रभु का सेवक जो वहां बैठा हुआ था, अचानक से प्रभु ने उसकी आत्मिक आंखों को खोला और वो पूरे मंच पर खड़े हुए लोगों के जीवन को देखने लगा और उसने आत्मा में देखकर बताया, उसने कहा इनमें से बहुतों के अंदर अभी भी दुष्ट आत्माएं हैं, इनमें से बहुतों के अंदर अभी भी शैतान के काम हो रहे हैं। और ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? प्रभु में आने के बाद भी ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने पूरा सुधार होने नहीं दिया। यीशु ने कहा जब दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति में से निकल जाती है, पढ़ा है आपने, जब दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति में से निकल जाती है तो वो अलग अलग जगह अपना विश्राम ढूंढती है, लेकिन जब उसे कोई और विश्राम की जगह नहीं मिलती है तो वापस उस व्यक्ति के पास लौटती है जिसके अंदर से निकलकर गई थी। और फिर लिखा है वो उस जीवन को झाड़ा बुहारा साफ किया हुआ, और एक शब्द है सुनसान पाती है। वो जीवन साफ तो हो गया है, वो जीवन शुद्ध हो गया है, लेकिन अभी भी सुनसान है, मतलब खाली है। और जब वो देखती है ओ इस जीवन के अंदर अभी भी प्रभु नहीं आए हैं, इस जीवन के अंदर अभी भी यीशु मसीह का वास नहीं हुआ है, लिखा है वो अपने से भी बुरी और 7 दुष्ट आत्माओं को ले आती है और उस व्यक्ति में समा जाती है। और उस व्यक्ति की ये दशा उसकी पुरानी दशा से भी ज्यादा भयानक हो जाती है। प्रियो, आप ध्यान से सुने, जब हम अधूरा सुधार करते हैं, जब हम थोड़ी देर प्रभु से आशीष पाने के लिए आते हैं और फिर प्रभु से दूर हो जाते हैं, ये चीज हमारे लिए नुकसान लाती है। कई बार शैतान के काम हमारे जीवनों में इसीलिए बने हैं क्योंकि हमने अपना जीवन अर्पण नहीं किया है। एक बार कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने आकर कहा हमें कोई चिन्ह तू दिखा, हमें कोई चमत्कार दिखा। और बाइबल ऐसे कहती है, लिखा है यीशु ने अपनी आत्मा में आहा मार के कहा, यीशु ने अपनी आत्मा में आहा मार के कहा ये बुरे लोग हमेशा चिन्ह ही ढूंढते हैं। और प्रभु ने उनसे कहा मैं तुम्हें कोई चिन्ह नहीं दूंगा, तुम चले जाओ, मैं तुम्हें कोई चिन्ह नहीं दूंगा। प्रियो, अगर सिर्फ चिन्ह और चमत्कारों के लिए प्रभु के पास कोई आता है, इस बात से प्रभु का दिल दुखता है, प्रभु की आत्मा दुखती है। लेकिन आज हम क्या सीख रहे हैं? हमारे अंदर पूरा सुधार होगा। आमीन। हमारे अंदर पूरा सुधार होगा। और कैसे होगा? हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हम कहेंगे प्रभु आप मेरे हृदय में आ जाइए। आमीन। और जब हमारी आत्मा में सुधार आ जाएगा तो हमारे शरीर में भी चंगाई अपने आप आ जाएगी। हालेलुया। फिर आपको भागने दौड़ने की और मेहनत करने की जरूरत। कल शाम हम लोग क्या सीख रहे थे? पैसे से प्रभु
नहीं मिलेगा, लेकिन धन्यवाद देने से प्रभु मिल जाएगा। आमीन। और आज हम क्या सीख रहे हैं? जब हमारे अंदर सुधार आ जाएगा तो हमारे शरीर में भी चंगाई आ जाएगी। हालेलुया। एक प्रभु के दास की गवाही मुझे याद आ रही है। अब वो प्रभु के सेवक हैं, लेकिन एक समय वो जब जवान लड़के ही थे और उनको एक बीमारी भी नहीं कहनी चाहिए, एक दुर्बलता थी। वो बचपन से बोल नहीं पाते थे। उनकी जीभ में गांठ थी और वो बोल नहीं पाते थे। ये छोटा लड़का ही था। और एक बार वो एक सभा में गए और उस सभा में उन्होंने प्रचार सुना और प्रचार में कहा गया, यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। क्या सुना? यीशु के कोड़े खाने से तुम। और ये व्यक्ति, ये लड़का बोल नहीं पाता था, लेकिन ये अपने घर लौटा और इसको विश्वास आया उस दिन। उसने कहा, अच्छा, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो सकता हूं। इसने एक कॉपी उठाई, एक कलम उठाया और उसने लिखना शुरू किया। बोल नहीं पाता था, उसने लिखना शुरू किया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। और वो लिखता गया और उसकी कॉपी भर भी नहीं पाई थी, उसका मुंह खुल गया और वो बोलने लगा। हालेलुया। जब आप अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को जैसा वो है वैसा ग्रहण कर लेते हैं, आपके शरीर में भी चंगाई आ जाएगी। हालेलुया। मन चंगा हो जाएगा, शरीर चंगा हो जाएगा, परिवार में भी चंगाई आ जाएगी। लेकिन अधूरा सुधार ना करें, क्योंकि अधूरे सुधार में और ज्यादा नुकसान हो जाता है। लेकिन सुनिए, और इसके बाद हम प्रार्थना में जा रहे हैं। 2 मिनट और ध्यान से सुन लीजिए और फिर हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। जब किसी के अंदर पूरा सुधार आ जाता है, जब उसके अंदर प्रभु का काम पूरा हो जाता है, तो मालूम क्या होता है? उसका वो काम फिर कभी नहीं मिटता है, उसकी गवाही कभी नहीं मिटती। एक बार को वो पूरी जिंदगी जीने के बाद अपने जीवन यात्रा को खत्म करके प्रभु के पास भी चला जाता है, लेकिन उसकी गवाही फिर भी बनी रहती है। हालेलुया। आज प्रभु करे ऐसा ही काम आज की शाम इस प्रांगण में होने पाए। आज प्रभु करे ऐसा ही काम हम सबके दिलों में होने पाए। हालेलुया। आज हम विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु बहुतों को बुरी आदतों से छुड़ाने जा रहा है। बहुत से लोग जो नशे की आदतों में बंधे हुए, आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटता नहीं है, और आज प्रभु आपको नशे की आदत से छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया। बहुत से लोग जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, आज हम विश्वास करते हैं और मिलकर दुआ भी करेंगे, प्रभु आज की शाम आपको छुड़ाएगा और आप अपने जीवन भर स्वतंत्र रहेंगे। आमीन। आपके अंदर एक ऐसा काम प्रभु करेगा जो कभी नहीं मिटेगा। एक और चीज, जब आज की शाम आप प्रार्थना करेंगे, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपके अंदर ऐसा काम करेंगे कि आज के बाद आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। आमीन। अभी आप दूसरों के पास जाते हैं, हमें थोड़ी आशीष दे दो, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे लिए चंगाई की प्रार्थना कर दो, लेकिन प्रभु आज आपके जीवन में ऐसा काम करने जा रहा है कि आपका जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। हालेलुया। जब वो सामरी स्त्री का जीवन बदल गया, मालूम क्या हुआ? वो दौड़ती हुई अपने गांव गई और जाकर सब गांव वालों को उसने यीशु का सुसमाचार सुनाया और लिखा पूरा गांव निकल आया और यीशु के पास आकर उन्होंने यीशु का दर्शन पाया और यीशु पर विश्वास किया। और फिर उस सामरी स्त्री से कहा, अब सिर्फ तेरे कहने की वजह से नहीं, बल्कि हमने अपनी आंखों से उद्धारकर्ता को देख लिया है। हालेलुया। प्रभु करे हम सब के अंदर आज पूरा सुधार आ जाए। आमीन। थोड़ा सोच के मुझे जवाब दीजिएगा, सोच कर, ऐसी मत बोलिएगा। कितने लोग सचमुच चाहते हैं कि आपकी बुरी आदतें आज छूट जाएं? अपने हाथ उठाइए प्रभु के सामने। कितने लोग चाहते हैं आज आपके अंदर उद्धार का काम पूरा हो जाए? हालेलुया। और प्रभु आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण बना। सो प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? और आज हम क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु पहले मेरे अंदर सुधार आ जाए ताकि मेरा बाहरी जीवन सुंदर, हालेलुया, क्योंकि मेरा भीतरी जीवन
मेरे बाहरी जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आमीन। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, मेरा भीतरी जीवन मेरे बाहरी जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बोलिए, जब मेरे भीतरी जीवन में सुधार आ जाएगा तो मेरा बाहरी जीवन सुंदर बन जाएगा। हालेलुया। अब आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में चलें। और आप प्रार्थना क्या करेंगे? हे प्रभु यीशु, मेरे हृदय में दुआ, मेरे दिल में दुआ प्रभु, थोड़ा नहीं, आधा नहीं, पूरा तू मुझ में समा जा प्रभु। मैं तेरा स्वागत करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें चंगाई चाहिए, आप पहले प्रार्थना करो, बोलो प्रभु मेरे पापों से तू मुझे छुड़ा। जैसे तूने उस लकवे के रोगी के पापों को क्षमा किया और फिर उसकी बीमारी से भी उसे चंगा किया, आज की शाम प्रभु मेरे लिए भी तू कर, मेरे लिए भी तू कर प्रभु। पुकारना शुरू करिए, प्रभु मेरे लिए कर। यस प्रभु मेरे लिए कर, प्रभु मेरे लिए तू काम कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें।